औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो आज ऐसे वीडियो में ये बात करेंगे कि जो अपकमिंग इनटेक, जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है वो है मई इनटेक। तो जो मई इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन सजेशन मैं ये देना चाहता हूँ उनको कि जो स्टूडेंट इधर आके जो मिडिल क्लास फैमिली से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और फैमिलीज को भी सपोर्ट करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ की फीस रिमेनिंग फीसिस भी पे करना चाहते हैं, तो वो ये मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें। तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करेंगे और अपने रिमेनिंग जो फीसिस हैं वो भी निकालेंगे और अपने जो फैमिलीज़ का उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो उनके लिए मैं बेहतरीन सजेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि वो तो एक तो वो अपनी 60% यूनिवर्सिटी की फीसिस पे करके आएँ, ठीक है? और दूसरा रसल ग्रुप ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उनकी जो यूनिवर्सिटी की फीसिस हैं वो हैं थोड़ी ज़्यादा। तो उनकी एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा है और उनकी यूनिवर्सिटी की फीसिस भी ज़्यादा है, तो फिर बाद में जो रिमेनिंग फीसिस होती है उनको मैनेज करना थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि यूनिवर्सिटी की 60% फीसिस पे करके आएँ। तो जो स्टूडेंट्स इधर आना चाहते हैं तो उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप मैक्सिमम मार्च तक या अप्रैल तक इधर पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप जब इस टाइम तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो वो आपके लिए आसानियाँ ये पैदा होंगी कि आप अपनी जॉब अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकेंगे, जल्दी जल्दी जॉब फाइंड आउट कर सकेंगे, अपनी एकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकेंगे, तो अपने निज़ाम मतलब सीधे कर लेंगे आप। मेरा कि ये कहने का मकसद ये है कि आप अपने आके निज़ाम सीधे जितना जल्दी आ पाएंगे आप अपने निज़ाम उतना जल्दी सीधे कर पाएंगे, उतने जल्दी आप अपनी जॉब्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। बरतानिया के अंदर अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आपको मतलब कुछ भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जॉब्स जो है ना वो ड्राइविंग के रिलेटेड हैं, क्योंकि डिलीवरी जॉब्स हो गई, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप पाकिस्तान से जिधर से भी आ रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो आप अपना ड्राइविंग सीख के आएं। अगर आप ये सोच के आएंगे कि हम उधर ही जाके ड्राइविंग सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, क्योंकि आपके सामने ही है जो पाउंड का रेट है वो 1 पाउंड यहाँ का पाकिस्तानी 350 रुपये बनते हैं। तो मेहरबानी करें तो आप उधर से ही सीख के आएँ, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि इधर आके जब आप इधर आपको आपको सीखना नहीं पड़ेगा, इधर आपको क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो मनी की वैल्यू है वो बिल्कुल वर्थलेस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान के। अगर आप पाकिस्तान से मनी लेके यहाँ पे आते हैं तो वो हम वहाँ से लाखों रुपए लेके आते हैं, यहाँ पे आके चंद हज़ारों रुपए बनते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप वहाँ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा के आएँ, उसको इंटरनेशनल भी कन्वर्ट करवा के आएँ और ड्राइविंग भी अच्छे से सीखें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो इंटरनेशनल आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना उसका उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पे आके एक तो गाड़ी भी परचेज़ कर सकते हैं, और लेकिन ये है कि उसकी थोड़ी बहुत इंश्योरेंस महंगी पड़ जाती है। तो एज ए डिलीवरी जॉब्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सर्दी गर्मी से आपको बचत होगी, आपको क्योंकि आपको पता है गाड़ी जो है गर्मियों सर्दियों का साथी है बड़ा। सर्दियों में बंदा हीटर चला के मज़े से बैठा रहता है गाड़ी में। बाइक पे जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली तो जब लंदन की आपको पता है कि सम टाइम रेनी होता है, सम टाइम शाइनी होता है। तो जब बारिश का मौसम होता है ना, तो जब बारिश हो रही है तो तब डिलीवरी करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर यहाँ पे आके जब वो एक्सपायर होने लगे फिर यूके के ड्राइविंग लाइसेंस पे कन्वर्ट कर लें। फिर मैं वो यूके के ड्राइविंग लाइसेंस पे भी डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हाँ भी कैसे आपने यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। थर्ड वन पे ये है कि अगर आपको जो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये आप सीख के आ जाते हैं ना, तो आप मैं शर्ती आपको बात कर रहा हूँ, गारंटी से बात कर रहा हूँ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीसिस भी निकाल लेंगे और आप अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर पाएंगे आफ्टर। यहाँ पे बार्बर की एक तो इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, मैं आपको बस क्या बताऊँ। और जो यहाँ पे अगर कटिंग करवाए ना तो 20 पाउंड से लेकर 50 पाउंड तक कटिंग का रेट है बड़ा। तो अगर तो आप बार्बर की स्किल सीख के आते हैं तो दुआएं देंगे, मुझे यकीन करें। मैं तो ये गलतियां करके आया हूँ, तो बस उठ के ऐसे मुंह उठा गया यूके पहुंच गया, अब यहाँ पे आके थोड़ा तंग होना पड़ रहा है। तो मैं आप सबको ये लाजमी मशवरा दूंगा कि आपको अगर बार्बर की स्किल आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं आती तो अगर आप वो सीख के आते हैं अपनी अना को मार के तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं कहता हूँ कुछ चंद महीनों के अंदर ही अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस पे कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी सेविंग करके आप अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर पाएंगे। और सेकंड नंबर पे बात करूँ तो प्लम्बर की स्किल्स होगी, इलेक्ट्रिशियन की स्किल्स होगी, कारपेंटर की स्किल्स हो गई, यहाँ पे इधर इतनी डिमांड है, इनकी इतनी डिमांड है, बस मैं आपको क्या बताऊँ। जो जिनको ये सब स्किल्स आती है ना तो वो यहाँ पे मज़े से नोट छाप रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की फीसिस भी पे कर रहे हैं और
اپنے فیملیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو مزید جو جابس جیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سب انشاءاللہ اس چینل کے اوپر سب کو بتاؤں گا. تو آپ سب ٹچ رہیے گا اور یہ سب. اچھا ایک اور بات تو میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ آپ کو پولیس جو کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے نا وہ آپ نے لازمی بنوا کے آنا ہے. اس کو وہ بنوا کے اپنے نزدیکی جو تھانہ سٹی ہوتا ہے تو وہ بنوا کے اور پھر آپ نے اس کو موفا سے منسٹری آف فارن افیئر سے جا کے ٹیسٹ لازمی کروانا ہے، کیونکہ جو یہاں پہ موسٹلی جابز ہیں نا وہ یہاں پہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ مانگتی ہیں. تو اگر آپ وہ بنوا کے آئیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. تو ایک تو یہ لازمی بنوا کے آنا ہے آپ نے. تو یہ میری کچھ سجیشنز تھیں جو اسٹوڈنٹ اپ کمنگ مین ٹیک کے اندر آ رہے ہیں، یو کے آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ سجیشنز تھی میری. اگر وہ میری سجیشنز پہ عمل کر لیں گے تو وہ یقین کریں ذرا کہ بہت ہی سکھ میں آ جائیں گے، آسانی ہوگی ان کو اپنی یونیورسٹیز کی فیسز بھی نکالنے کے لیے بھی، اور ہی اپنی جو فیملیز کو بھی سپورٹ کریں گے تو اس میں بھی بہت ہی ان کو آسانی پیدا ہوگی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.